माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सारी कंपनियों में एक एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं चलनी चाहिए. आई कैन नॉट स्टैंड पॉलिटिक्स इन अ कंपनी, बट आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूजर इंटरफेसेस. डजंट इवन मेक सेंस. किसी एक्टर की मूवी देखिए जो सिर्फ मूवियां बनाता है अपने आप को देखने के लिए. बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा केस ये है कि फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंस को कभी कंसिडर ही नहीं किया जाएगा जॉब के अंदर. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हम एचआर हैं, हम दुनिया के राजा हैं, हम तो जो कहेंगे वो होगा. इतना गुस्सा आया था ना उस लड़की पे मुझे यार. इट्स बेटर टू लूज अ बैड अपॉर्चुनिटी टू रादर देन विनिंग दैट. लोग आजकल बहुत रेड फ्लैग करने लगे रिलेशनशिप्स में. थोड़ा काम पे भी ध्यान दे लो. आप फिग्मा के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो. मैं अडोबी को ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ फिग्मा से. इतने सालों से मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किए, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं. जब तुम्हारे मतलब की बात हुई तो तुमने मुझे मैसेज किया इतना लंबा. जब तक आप डिलन और फिग्मा की चाटते रहोगे तब तक you're in the club. Figma, I'll translate what I said for you right now. If I do not suck you off, you're not going to help me out. तो क्या लगता है कि AI पे कहीं ना कहीं पे आएगा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन? Yeah, for sure, man. तो आप अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा जो भी आप दे सकते हो. हाँ जी, so I am a web designer turned UX designer turned design entrepreneur. And what that means is मैंने स्कूल में वेब डिज़ाइन स्टार्ट किया था. एंड वेब डिज़ाइन तब एक बहुत टॉप लेवल करियर पाथ था फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे इट स्टार्ट टू फेड अवे एंड आई रियलाइज्ड आई नीड टू मेक अ करियर इन डिज़ाइन. सो UX design was the next best thing, to be honest. So UX design at the time wasn't a big thing in India, but I picked it up and I enjoyed doing it. So कई साल UX design, freelancing और jobs करने के बाद I realized I needed to spice things up. 9 to 5 was not the thing for me, and I got into design education, I got into design events, I got into consulting, I got into a lot of other things, that content creation being one of those things that made me happy, honestly. And my vision, my aim, my goals in life all just line up with entrepreneurship as well as independent work. So that's what I do now. Okay, got it. So like आप भी एक सेल्फ टॉट डिजाइनर हो, मैं भी एक सेल्फ टॉट डिजाइनर हूँ, ठीक है. बट Yeah. एक डिफरेंस होता है कि एक डिग्री डिजाइनर और एक सेल्फ टॉट डिजाइनर में हमेशा एक डिफरेंस आता है. तो वो डिफरेंस क्या Yeah. होता है लाइक आपके अकॉर्डिंग? See, a degree designer will be very well-rounded in the sense कि उनको बहुत अलग अलग किस्म के लोगों से सीखने को मिलेगा डायरेक्टली, जो खुद इंडस्ट्री से आए हुए हैं. सो मोस्ट UX डिज़ाइनर्स आर स्टडिंग इन कॉलेजेस जहाँ से और जहाँ के प्रोफेसर्स आर ऑल ex UX डिज़ाइनर्स. तो they're teaching them what is happening exactly in the industry. And चाहे वो इंस्टीट्यूट से हो, चाहे वो डिग्री से हो, एक एडवांटेज ज़रूर होता है ऑफ अ डायरेक्ट मेंटरशिप फ्रॉम अ पर्सन हु ऑलरेडी नोज इट वेरी वेल, एंड दे आर गिविंग यू डेली गाइडेंस, डेली हैंड होल्डिंग. वो इट्स लाइक हैविंग अ ट्रेनर इन द जिम. वो आपको 10 चीज़ें बता पाएगा, आप क्या गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, यू नो. सो दैट इज़ अ ह्यूज एडवांटेज बिकॉज यू गेट दैट काइंड ऑफ वेल राउंडेड education for 4 years, 3 or 4 years. And based on that, you also get a lot of time to prepare for jobs, freelancing projects, internships, 10 other things. A self-taught designer is generally someone who starts learning when he's already done some form of education. तो आप self-taught designers generally या तो स्कूल या कॉलेज में स्टार्ट करते हैं, एंड बाय द टाइम वो उनका कोई ग्रेजुएशन होती है कोई भी फील्ड में, वो उस इंडस्ट्री में आते हैं. बट सेल्फ टॉट डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब हम जाते हैं, मैं आई एम ऑल्सो सेल्फ टॉट, तो 1-2 साल लगते हैं टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, टू अंडरस्टैंड कंपनी कैसे काम करती है, या बहुत सारे जार्गन हमको नहीं आते, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें नहीं समझ में आएंगे, बहुत सारे वर्क फ्लोज नहीं समझ में आएंगे, बिकॉज हो सकता है हमने वो पर्सनली वो प्रैक्टिस ना किया हो. कॉलेज में हो सकता है वो पर्सनली प्रैक्टिस करवाएं वो चीज़ें, यू नो. एंड बहुत सारी जो गलतियां हमसे हो रही थी विदाउट अ प्रॉपर मेंटरशिप शायद हमें नहीं पता चले until we get into the job. So for us, job is the learning, and for people with a degree, the college is the learning. So generally self-taught designers only learn well on the job, while college students have the advantage कि उनको काफ़ी अच्छे से सिखाया गया है, ट्रेन किया गया है for 3-4 years. And that kind of has a huge benefit for those people. But I think down the line, 3-4 years down the line, if you join a job, 3-4 years down the line, literally it doesn't make a difference. अगर आप
एक फ्रेशर कॉलेज के बंदे को लो और अपने आप को लो, 3-4 साल बाद इट विल बी द सेम। गॉट इट। बट एक डिफरेंस ये भी तो होता है कि कोई एमएनसी कंपनी है तो उनका रिक्वायरमेंट में भी होता है कि आपका डिज़ाइन डिग्री होना चाहिए, बट एक सेल्फ टॉट के लिए वो चीज़ रहेगा एक हमेशा बैरियर। Yeah, this is a big thing. I talk a lot about this because मैंने एक podcast किया था with a Microsoft designer a couple of years ago. अब वो Google में काम करता है, and he had told me कि पुनीत रेफरेंस से मिलता है, नहीं तो फ्रेशर को तो आप समझो कि फ्रेशर को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अगर आप एक फ्रेशर डिज़ाइनर हो या फर्स्ट ईयर डिज़ाइनर हो विदाउट अ डिग्री, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सारी कंपनियों में आपको एक एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं चलनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई एम फर्म बिलीवर कि एनीथिंग इज पॉसिबल एंड आप कुछ भी कर सकते हो, टेक्निकली एनीथिंग कैन हैपन। सो करने को तो आप ये लिमिट कर सकते हो अपने आप को, बट देर आर अदर वेज। सो फॉर एग्जाम्पल यू कुड बी अ फ्रेशर, मतलब कॉलेज आपने ग्रेजुएट कर लिया विदाउट अ डिज़ाइन डिग्री, आपके पास डिज़ाइन डिग्री नहीं हो सकता, टेक की हो या मार्केटिंग की हो या कोई और फील्ड की हो, तो विदाउट अ डिज़ाइन डिग्री आपको लग रहा है कि वो हायर नहीं करेंगे, देर आर अदर वेज। सो most of these big giant companies have internship programs. Sometimes they might take outsiders for internship programs. Sometimes they might there is another way of being a freelancer and working with some solid companies for many years. जैसे कि I know some freelancers who are working for these top companies as freelancers, as consultants. Okay, so if you already have a rapport with those companies, there's a higher chance that you can communicate with those guys, okay, oh hey, I'm looking for a full-time job now, if you have space, let me know. If they trust you and you've consulted for that company, why not? So saying कि fresher को नहीं मिलता is just a blanket statement. I think there are other ways of getting in. जैसे अभी 2 तो मैंने ही बता दिए, I'm sure there are many others. But हाँ, एक लेवल तक अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठोगे, there is a huge issue of these companies going directly to IITs, NIFTs, NIDs for hiring design roles, tech roles. All these roles are generally hired directly from these top universities. So that is going to be like a challenge. अभी मैं पूछ रहा था कि लाइक आपकी डिज़ाइनिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, बिकॉज पुनीत चावला मैंने बहुत सुना है, ठीक है, Okay. पर्सनल लेवल पे आपसे मिलने भी आया था मैं, एक आपके हुआ था शायद अहमदाबाद में हुआ था एक इवेंट। हाँ जी, हाँ जी, जी, वो जो आपका क्या सैंड कप वाले में, हाँ, सैंड कप वाले में आप, लॉटिफाई उसका शायद स्पॉन्सर भी था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस। तो आपकी डिज़ाइनिंग जर्नी के बारे में मेरे को इतना नहीं पता कि लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया, बिकॉज मैंने सुना है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। Yeah. So design में honestly majority of my time I've spent freelancing. So good 3-4 years I spent, not 3-4, I'd say almost 5 years I spent freelancing. So my majority of my experience देखा जाए तो is in freelancing, in UX. Jobs मेरा क्या होता था ना, 8-9 महीने 10 महीने हो गए, बस खत्म मेरा। I cannot work more than that in a company. मेरी CEOs के साथ भड़क हो जाती थी। मुझे पॉलिटिक्स की नाक में मेरा ना एक वो है कि अगर पॉलिटिक्स 10 किलोमीटर दूर से सूंघने में मिल जाता है कि पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे, लाइक आई हैव अ थिंग फॉर इट कि आई कैन नॉट स्टैंड पॉलिटिक्स इन अ कंपनी। एंड वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पे मैंने काम किया था, इट वॉज सो टॉक्सिकली पोलिटिकल, एंड आई रिमेंबर द गाय हु इज डूइंग इट, एंड आज तक मैं उसको, मतलब मेरे सामने आएगा तो मैं उसके मुंह पे बोल दूंगा, होगी तेरी पॉलिटिक्स, because उस time I was his junior technically. He was the vice president of design of that multinational company, desi banda, and he was screwing us over in many ways. कोई भी मतलब उसके सामने कोई खड़ा होता था ना, तो वो एक तरीके से पीठ पीछे चाकू भोंकता था, ठीक है, बेसिकली। हाँ, दबा देना, पीठ पीछे चाकू भोंक देना, लॉट ऑफ डिफरेंट टर्म्स यू कैन यूज फॉर दैट गाय। सो वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स होती थी, एंड majority of companies में हो रही थी। उससे पहले भी जिसमें काम कर रहा था, there was more than politics, it was a power play. And I personally, when now I'm in entrepreneurship, it feels very natural to me. So कहीं ना कहीं मैं भी उस लेवल से आ रहा था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, और मैं फ्रीलांसिंग 4-5 साल आपने फ्रीलांसिंग की हो तो आपके अंदर होता है कि खुद के बॉस हैं हम, या खुद ही करेंगे ये हम। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी मेरे साथ, तो इसलिए मैंने जॉब क्विट की।
फ्रीलांसिंग मैंने कई साल की थी. आई वॉज फ्रीलांसर इन सम कंपनीज इन IIT इंक्यूबेटर. तो मुझे वो IIT का एक्सपीरियंस बिना IIT के स्टूडेंट बने मिल गया था इन अ वे. वो भी अच्छा था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था. मैंने कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम किया था जिसके जो CEOs थे अब वो बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के CTOs वगैरह हैं. सो लाइक आई गॉट टू लर्न फ्रॉम दीज गाइज सो मच कि वो मुझे बहुत आगे हेल्प की इन माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. तो 4 साल मैंने डिज़ाइन में शुरू किया था जो एक UX बूट कैंप है. उसके अलावा इवेंट्स स्टार्ट करवाए थे राइट आफ्टर द पैंडेमिक. जो एवरी इवेंट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल एंड वीव हैड सम वेरी कूल पार्टनर्स. लॉटिफाइल्स हो गया, आपका बेंक्यू हो गया. जो हमारे डिज़ाइनाथॉन्स थे वो बेंक्यू स्पॉन्सर किए थे. अभी हम सैंडकप के साथ मिल के वी डूइंग इंडिया वाइड डिज़ाइनाथॉन. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू परस्यू. तो पिछले 4 साल से मैं वही कर रहा हूँ, उसको परस्यू कर रहा हूँ. यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज में. अपनी कॉलेज गर्लफ्रेंड को देखा था मैंने एंड शी वाज डूइंग लाइक यूट्यूब एंड आई वाज लाइक ओके मुझे भी करना है यार, इसको भी लाइक अच्छे नंबर्स आते हैं, लाइक मे बी आई कैन ट्राई दिस आउट टू. सो शी एनकरेज मी टू डू पिक अप यूट्यूब एंड यूट्यूब मेरा चल गया, मतलब कैसे तुक्के से चल गया. एंड ऑनेस्टली आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट यूट्यूब और आज भी मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज होता हूँ. बट पिछले कई सालों से मैंने यूट्यूब किया है परस्यू इन डिफरेंट एरियाज, इन UX, इन AI, इन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. I've consulted some people over YouTube as well, or over content creation as well. So that's a big gift. Ki just my coherent knowledge of something can be valuable to someone else. And content creation is like I'm passionate about it. Like अगर कोई मुझे बोले कि तू 12 घंटे तू सिर्फ मीडियम आर्टिकल्स लिख, मैं लिख दूंगा, मुझे बहुत मज़ा आता है. लाइक आई वुड नॉट कंसिडर दैट एज वर्क, यू नो. एंड Okay, got it. जो चीज़ें मुझे काम नहीं लगती उसी को मैंने परस्यू किया आज तक. तो कोई भी चीज़ अगर मुझे काम लगती है या तो मैं किसी को हायर कर लेता हूँ उसको करने के लिए, या तो मैं बोल देता हूँ यार मुझसे नहीं होगा, बाय बाय टाटा. सो jobs were, I think, the wake-up call for me. And I worked in a very good company, Magic Bricks. I still am in touch with some of the people who work there, and that was a company I flourished in as a UX designer. मैंने बहुत सारे changes overlook किए, a lot of designs I led, and I was given big projects there, so that was a huge thing. तो UX design, I would say, I was always inclined to UI. बहुत सारे लोग मानते नहीं है पब्लिकली क्योंकि उनको लगता है यार हमारी वैल्यू कम हो जाएगी अगर हम एक ही चीज़ परस्यू करेंगे. बट आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स यूजर इंटरफेसेस एंड आई वर्कड ऑन दैट thoroughly and I enjoyed it thoroughly. So that was definitely my area of specialization for whatever 5-6 years I did, like just UX design primarily. So yeah, that is kind of like my design journey. कोई एक specific कोर्स नहीं था, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी जिसने मुझे पुश किया, नज किया. इट जस्ट केप्ट ऑन हैपनिंग. स्कूल में भी मुझे किसी ने वेबसाइट बनाने के पूछा था, आपको आता है? मैं कहा आता नहीं, सीख लूँगा. एंड दैट वाज माय एटीट्यूड बैक देन, है ना. तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, हुआ होगा कि आपने कहा मुझे आता नहीं बट चलो सीख लेंगे कैसे करना है. सो दैट इज़ बेसिकली द क्रस्ट ऑफ माई जर्नी कि आधी चीज़ें नहीं आती थी. इट जस्ट kept on happening, it kept on coming my way and just kept on learning on the way basically. So that's सेम चीज़ मेरे साथ में भी हुई थी. अच्छा. हम लोग ने पहले एक एजेंसी डेवलप करी थी वेब डेवलपमेंट की. हाँ जी. देन क्लाइंट का आता था कि बार बार चेंजेस. तो मेरे को दिमाग में आया कि यार कुछ तो ऐसा होगा ना कि साला इसको दे दिया एक बार, देन ये देखता रहेगा कि हाँ चलो ये सही है, देन इसको डेवलप करो. देन मेरे को पता चला कि UI UX है. फिर उसके अंदर आ गया, डेवलपमेंट छोड़ दिया. A lot of people get into design because I feel it's more creative. So if you're creative and you like that creative aspect of development, so you'll be like, "Chalo, theek hai, I'll just design." Or a lot of people just get into front end stuff. Then they don't do like proper development, or they don't get into back end stuff. They just stick to front end because they're more creative than logical in that sense. Logic, yeah. So अगर एक नया बंदा है जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, आपने फ्रीलांसिंग करी है 4-5 साल, आपने बताया अच्छे से, तो उसको क्या-क्या स्टेप करने चाहिए और लाइक क्या-क्या प्लेटफॉर्म्स उसको टारगेट करने चाहिए? बिकॉज फाइवर और अपवर्क तो अब भर चुके हैं.
ठीक है, Yeah. उन पे गिग्स मिलती ही नहीं है नए Yeah. डिजाइनर को। Yeah. तो आपके अकॉर्डिंग क्या रोड मैप होना चाहिए उनके लिए? हाँ, ये फाइवर अपवर्क का कॉन्सेप्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं अपवर्क फाइवर के थ्रू भी। हाँ, एक तो टाइपोग्राफी स्टूडियो करके भी है। अच्छा, वो भी करते हैं क्या अपवर्क वगैरह? हाँ, उन्होंने भी करा है, और एक शालिनी जी करके भी है, ओके। उन्होंने तो 15-20 करोड़ के आसपास निकाला खाली अपवर्क से हाँ, साल में। यार आई थिंक पता है ना, मेरा एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लाइफ में इज डिस्ट्रीब्यूशन। इज लाइक आप किसी चीज़ में कितने भी बुरे हो ना, बट अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो किसी ना किसी को तो पहुंच जाएगा, यू नो। हाँ, आई वोंट से लाइक इफ़ यू हैव अ बैड प्रोडक्ट, इफ़ यू हैव अ बैड सर्विस, तो वो एक दिन टिकेगा, 2 दिन टिकेगा, फिर बाकी पता लगने लग जाएगा लोगों को कि यार ये तो खराब चीज़ करता है। But distribution is like the pillar for me. Even for my business, a majority of my businesses have survived so long because of organic traffic and through distribution. So a lot of freelance is distribution. Like I realized it at a very young age. I think I was like 17, 18 years old when I realized, let me try distributing myself a little more. And what I mean by distributing myself is, मैं एक टाइम था जब ड्रिबल मीटअप्स होते थे, यू नो, मिड 2000s में ड्रिबल वाज ऑन टॉप ऑफ द इट्स गेम, एंड ड्रिबल वाज लाइक दी वेबसाइट टू चेक आउट यूआई डिजाइंस, ठीक है। वो ट्रेंड शुरू हुआ था ड्रिबल का। सो उस टाइम पे उन्होंने इवेंट्स निकालने स्टार्ट किए थे इंडिया में, एंड बहुत सारी कंपनीज ये इवेंट्स को होल्ड करती थी अपने ऑफिस वगैरह में। तो मैं हर इवेंट में चला जाता था, हर वीकेंड को कोई ना कोई इवेंट होता था, ड्रिबल का स्टार्टअप इवेंट हो गए, या कोई होटल में कुछ मिक्सर हो रहा था, या कुछ सेमिनार्स हो रहे होते थे किसी टॉपिक पे, तो उन पे मैं ऑनलाइन देखता रहता था और मैं जाता रहता था। सो वहाँ से मुझे इतने सारे बिजनेस कार्ड्स मिले हैं ना, भर भर के, हाथ भर भर के, कि मैं उनमें से 2-3 क्लाइंट निकाल लेता था, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म तो मैं खैर इंडिविजुअली आई ओनली हैंडल्ड लाइक 4 क्लाइंट्स इन वन टाइम, उससे ऊपर मुझे मालूम था मेरा दिमाग भी खराब हो जाता। तो आई डिड लाइक सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो एट अ पर्टिकुलर लेटर स्टेज ऑफ माई फ्रीलांस करियर। बट मेरा ये था कि मैं जितना विजिबल रहूँगा ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग लोगों के सामने, उतना मेरे काम की भी वैल्यू होगी, क्योंकि जब तक वो मेरा काम देखते नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। सो वो एक लेसन मिला था मुझे, एंड मैं इवेंट्स पे बहुत जाता था, जो फिजिकल बात करके लोगों से उनको भी पता चलता था, ओके दिस पर्सन इज इंटेलेक्चुअल, दे नो देयर वर्क, इन्होंने ये काम कर रखा है, लेट अस गेट इनटू अ मीटिंग, लेट्स सेट अप अ कॉल। दैट वाज अ ह्यूज थिंग। वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी रियलिटीज़ बताई अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कैसी चीज़ें काम करती है। तो इट वाज ऑल्सो लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ, मतलब आप कॉलेज के लेक्चर में जाते हो चीज़ें सीखने के लिए, आई यूज्ड टू गो टू इवेंट्स टू लर्न थिंग्स, सो दैट वाज लाइक द डिफरेंस। एंड मैं मीडियम पे आर्टिकल लिखता था शुरू में। मुझे याद है कि आई वाज अर्निंग लाइक अ वेरी गुड साइड इनकम, लाइक मैं 30-40 हज़ार छाप रहा था मीडियम आर्टिकल्स लिख के, केवल फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। आई वाज एन इंडिपेंडेंट राइटर ऑन मीडियम। उस टाइम पे मीडियम ने कुछ मीडियम टॉप राइटर्स भी कर रखे थे, तो मैं टॉप 20 डिज़ाइन में आता था, टॉप 10 किसी में आता था। सो दैट वाज अ ह्यूज टाइम फॉर मी फॉर राइटिंग। आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ, मैं अपना जो भी डिज़ाइंस बनाता था ड्रिबल पे, बिहाइंस पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कोड पेन पे कोड करता था। मतलब जितना भी जो भी सामान आता था ना, वो बस हर जगह फैला देता था जितना फैला सकता हूँ। एंड आई रियलाइज कि द मोर आई डिस्ट्रीब्यूट द बेटर इट्स गोना बी, यू नो। सो अपवर्क पे भी था, फ्रीलांसर पे भी था, साल में एक गिग मिले, बट प्रेजेंट था। कल को कोई सर्च करेगा पुनीत चावला या पुनीत चावला यूएक्स डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइनर, तो कहीं ना कहीं मेरा किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर नाम आ जाए, तो दैट इज गोइंग टू, दैट माइट क्लिक समथिंग फॉर मी। सो फॉर मी इट वाज लाइक, जितना भी विजिबल रहो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे रह सको, जितने भी ग्रुप्स में घुस सको। फेसबुक ग्रुप्स वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। फेसबुक ग्रुप्स, आई डोंट नो हाउ दे आर नाउ, but back in the day, like I'm not even talking about crazy years ago, like 5-6 years ago, were really good. उस पे आप अपना डिज़ाइन डालते थे, लोग अप्रिशिएट करते थे, लोग फीडबैक देते थे जेन्युइन, एंड उसके थ्रू आप यू कुड पुट योर सेल्फ आउट दैट, यू कुड सेल्फ प्रमोट। मैंने उन ग्रुप्स पे
आई रिमेंबर कि उनके ग्रुप्स के एडमिन्स जो थे उन्होंने मुझे नोटिस किया एंड दे सेड कि पुनीत तू अपना कंटेंट भी सारा यहाँ डाला कर, वी वांट समवन टू कॉन्स्टेंटली पोस्ट सम गुड स्टफ हियर। तो मेरा सेल्फ प्रमोशन भी हो रहा था उन प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे ब्लॉक कर दिए जाते हो सेल्फ प्रमोशन के लिए, वहाँ पे आई वॉज बीइंग अलाउड टू सेल्फ प्रमोट। द ओनली रीजन बीइंग आई वॉज गेनिंग ट्रस्ट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, यू नो। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ह्यूज थिंग। फ्रीलांसिंग में अगर आपने वो समझ लिया, बाकी चीज़ें आप समझ लोगे, प्राइसिंग समझ लोगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते समझ लोगे, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए या फिर एक प्रोजेक्ट को आगे पुश कैसे करना चाहिए, वो सब समझ लोगे। दैट इज ऑल सिस्टमैटिक ना। वो आप किसी से फ्रीलांसर से पूछोगे, आपको 10 मिनट में सब समझा देगा। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है ना, एक जज्बा होता है कि मुझे अपने आप को सबके सामने दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर वो नहीं है तो फ्रीलांसिंग माइट नॉट बी द वे फॉर यू टू गो, टू बी ऑनेस्ट। गॉट इट। तो मतलब आपकी जर्नी में ये था, फ्रीलांसिंग आपने ऐसे करी थी। फेसबुक ग्रुप अभी भी वर्क करता है, आई थिंक सो, क्योंकि मेरे लिए वर्क कर रहे हैं। ओके, ग्रेट मैन। दैट आई थिंक मोर पीपल शुड टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज अगर आप डिज़ाइनर भी हो ना और आपका काम 10 जगहों पे नहीं है, तो आप डिज़ाइनर हो? इट्स लाइक एन आर्टिस्ट जो घर में आर्ट लगा रहा है और उसका कभी भी गैलरी में काम नहीं आया है किसी का। आर्टिस्ट का ड्रीम ही होता है कि मेरा काम एक गैलरी में आए, ठीक है? बिकॉज फॉर अ क्रिएटिव पर्सन टू वर्क इन 4 walls and never to show their work anywhere in the world, it doesn't even make sense. किसी एक्टर की मूवी देखिए जो सिर्फ मूवियाँ बनाता है अपने आप को देखने के लिए, लाइक अपने एक पेन ड्राइव रख ली, उसी में सारी मूवियाँ, दुनिया में किसी को कभी वो मूवी दिखी नहीं है। ऐसा कोई नहीं करता, बिकॉज क्रिएटिव्स बाय नेचर वांट टू शो देयर वर्क, गेट अप्रिसिएशन, गेट फीडबैक, गेट लाइक्स, 10 other things. वो अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं पे। हाँ यार, इट फुलफिल्स इंटरनल डिजायर, आई फील एट द एंड ऑफ द डे, कि एक है सेल्फिश रीजन। अगर लाइक अभी जैसे मैंने 3-4 साल फ्रीलांसिंग कर लिया अच्छे से, ठीक है, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा केस ये है कि फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंस को कभी कंसिडर ही नहीं किया जाएगा जॉब के अंदर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरे एग्जैक्ट, जब मुझे पहली नौकरी लगनी थी, उन्होंने मुझे यही बोला, एग्जैक्ट ये जो आपने लाइन बोली है, कि हम फ्रीलांस के, आप 10 साल भी काम किए हो तो हम 10 साल नहीं मानेंगे आपका वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने फ्रीलांस किया है, आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया है, ठीक है? हाँ। तो मैंने कहा तो यार फिर ऐसे तो जो बड़े बड़े मिशलिन स्टार शेफ होते हैं, उनको तो फिर आपको एकदम सड़क पे फेंक देना चाहिए। वो तो किसी और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, अपनी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उनकी क्या औकात है, ठीक है? ये गॉर्डन रैमसे क्या मैकडोनल्ड्स में काम करता है जो उसको इतना वर्क एक्सपीरियंस है? वो अपने ही नाम के रेस्टोरेंट में काम किया है उसने इतने सालों के लिए, उसके ही ब्रांड्स होते हैं। तो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग योर ओन वर्क, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। इट्स लाइक अगर क्लिनिक में कोई डॉक्टर है, ठीक है, अगर वो क्लिनिक में डॉक्टर है, आप बोलोगे नहीं तू नकली डॉक्टर है, तू तो खुद का काम करता है, तू तो हॉस्पिटल में काम नहीं करता। इट्स अ स्टूपिड लॉजिक, नो? लाइक आप यूएक्स डिजाइन, मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैं क्लिनिक में काम करूं या अस्पताल में? इंसान को ही ट्रीट कर रहा हूं ना, जानवर को तो नहीं ट्रीट कर रहा हूं अपने क्लिनिक में। तो यूएक्स डिजाइन में भी सेम चीज होनी चाहिए। अगर मैं यूएक्स डिजाइन एक क्लाइंट के साथ करूं और एक कंपनी के साथ करूं, कंपनी भी एक तरीके से क्लाइंट है मेरे लिए। आप भी फ्रीलांस करते हो, आपको पता है कि कंपनीज भी आती हैं, सिर्फ इंडिविजुअल कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, कंपनीज भी आती हैं, वो अपने कंपनी के काम के हिसाब से चाहती हैं कि आप काम करो, यू नो, लाइक दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। सो व्हाई इज अ फ्रीलांसर नॉट कंसिडर? आज तक मुझे ये जो एचआरस अपनी बड़ी बड़ी डिग्री लगा लेते हैं ना अपनी छाती पे, देखो आई एम एचआर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? हाँ। मैंने कहा यार तू ह्यूमन रिसोर्स है, तू कंपनी के लिए काम कर रहा है ना, अपने लिए काम नहीं कर रहा। तू शांति से बैठे रहे, तू कंपनी के वो टॉक्सिक चीजें आगे मत फैला, ठीक है? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं 4 साल 5 साल मैंने घिसा एज अ फ्रीलांसर, मैं पता नहीं कितने 50-60 इवेंटों में गया, मैं लोगों की गालियां भी खाई कि यार तेरा काम अच्छा नहीं लग रहा, हम पैसे नहीं दे रहे, तो हाँ काम अच्छा नहीं है, हम पैसे नहीं दे रहे। इतना कुछ सहा आपने, यू नो, इतने साल आपने अपने आप को घिसा, अपना नाम बनाने की कोशिश की, और कोई एरा गहरा नत्थु गहरा एचआर कोई बी ग्रेड कॉलेज से पढ़ के आपको ये बता रहा है कि नहीं, आपका तो
करियर मायने ही नहीं रखता 5 साल का. So और एक्चुअल में आप फ्रीलांसिंग में ज्यादा कमा रहे हो जॉब से. that was the thing. मेरा आई थिंक अगर मैं सिर्फ 4 क्लाइंट उठा रहा था और एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं 4 कॉलेज में अगर मैं 4 उठा रहा था, तो मैं अगर महीने का उनसे मैं साइकिल पे ले रहा था 25 से 30 हज़ार, तो अगर मेरा 1,00,000-1.5 लाख का अगर मेरा अर्निंग आ रही है फ्रॉम फ्रीलांसिंग, तो मैं 90,000 की नौकरी क्यों उठाऊंगा. मेरा बस ये पर्पस था कि मेरा जो फ्रीलांसिंग था उस टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग, और मुझे बहुत मैं नर्वस फील कर रहा था. मुझे चाहिए था यार, मैं एक स्टेबल कुछ चाहिए था उस टाइम पे. And neither was I able to subcontract, neither was I able to keep some clients up, neither was I did I have that kind of thing at the time कि मैं इस चीज़ से डील करूँ. तो मैंने I chose the safer, I जैसे कहते हैं ना, I proceed out, I completely I was like ठीक है, मुझे डर लग रहा है, मैं जॉब चाहिए मुझे फटाफट. तो वो ठीक है, मैं I chose that path, but कोई आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती कर रहा है विदाउट नोइंग कि उससे कैसा फील होता है. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ शिटी. एंड कंपनीज अगर ये पॉडकास्ट देखती हैं तो, और अगर ऐसा आपके प्रैक्टिस हो रहा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप भी एंटरप्रेन्योर हो. जो कंपनी का ओनर बैठा है वो भी तो बिजनेस कर रहा है, अपना खुद का काम है उसका. तो एम्प्लॉइज से एक्सपेक्ट करते हैं कि खुद का काम नहीं करना. एंड दिस इज आई थिंक वेरी टॉक्सिक थिंग. इसका कोई सल्यूशन आई वुड से नहीं है, बट इसका सल्यूशन एक ही है, अपने आप को इतना अच्छा डिज़ाइनर बना दो कि वो फिर भी आपको ज़्यादा पे करने पे मजबूर हो जाए, या फिर आप इतना अच्छा नेटवर्क बना लो कि HR डजंट हायर यू, द कंपनी और द डिज़ाइनर्स हायर यू. देयर इज अ डिफरेंस. तो अगर HR के हाथों में बहुत कुछ है तो ये सारी बकवास करेगा वो. बट अगर कोई डिज़ाइनर कहता है यार तुझे मैं जानता हूँ, तेरा काम बहुत अच्छा है यार, लाइक वील पे यू व्हाटएवर यू वांट, मतलब तू फ्रीलांस करता है, मुझे मालूम है अच्छा खासा कमाता है, बट जितना तो अभी कमाता है उसको मैच कर देंगे, बट तू आजा हमारी कंपनी में, हमारा डिज़ाइन टीम सॉलिड है, अच्छी टीम बनेगी, ये होगा वो होगा. एंड कुछ लोग थे मेरे साथ जो अभी भी, जिनको मैं जानता हूँ, जब भी मेरी नौकरी छूटती थी तो उनका पहले मैसेज आता था, वांट वर्क विद अस, वांट वर्क विद अस. तो आई थिंक इट्स नेटवर्क बना लोगे ना, तो ये सारे चीपड़ों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई यू नो हम HR हैं, हम दुनिया के राजा हैं, हम तो जो कहेंगे वो होगा. तो कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो. एंड आई थिंक नेटवर्क बना लो. लिंक्डइन पे इतना छा जाओ, लिंक्डइन पे इतने नेटवर्क बना लो, 10, 20, 30 हज़ार लोगों के साथ बातें करो. आपको हो ही नहीं सकता कि उस नेटवर्क की वैल्यू बाद में ना निकल के आए. गॉट इट. बट अभी एक दिक्कत और भी तो है. जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, किसी लड़की ने बोला था कि 25,000 एवरेज सैलरी है एक UI UX डिजाइनर की बैंगलोर के अंदर. ओह ये वाली वीडियो ना, गुस्सा आया था ना उस लड़की पे मुझे यार. तब मेरे को ये हिट हुआ यार, बैंगलोर के अंदर अगर इतनी सैलरी है तो बेचारा सर्वाइव कैसे कर रहा है, या सर्वाइव कैसे कर रही है वो. यार गुड़गांव में 1 BHK का रेंट ही 20 समथिंग हज़ार होता है मिनिमम. ठीक है. तो बैंगलोर में तो आई वुड अज्यूम डबल होगा. मतलब बैंगलोर इज सपोज टू बी इवन मोर एक्सपेंसिव देन अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस. सो बट फिर अभी जो नया डिजाइनर है वो देखता है यार कि 25,000 सैलरी मिल रही है, तो फिर क्या मैं डिजाइनिंग में क्यों जाऊं. तो वो एक चीज दिक्कत रहती है यार. तो आपका उस पर क्या टेक है? पहली बात तो यार ऐसे लोग जो है ना, जब इंस्टाग्राम वगैरह पे इनको इंटरव्यू, यार एक इंटरव्यूअर की भी एक इंटेग्रिटी होती है. देखा जाए ना, अगर आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हो और मैंने कुछ बकवास कर दी लोगों के सामने, आप काट दोगे, आप कहोगे यार ये बकवास रखनी नहीं मैंने अपनी वीडियो में, कितना खराब मैसेज मिलेगा. ठीक है. अगर किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा यार ये कट कर दूंगा, इससे गलत मैसेज पहुँचेगा. तो वो इंटरव्यू, ये इंस्टाग्राम पे जो इंटरव्यूअर फैल गए हैं ना, मतलब बहुत सारे बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं हैं, बट वो जो 1-2% है ना, जो कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी विश्वास कर लेते हैं. अब आप जा रहे हो, किसी लड़की कोई बोल रही है 25,000 मिलते हैं, तो आप गूगल कर दो ना यार, गूगल कर लो कितना होता है. अगर आपको दिख रहा है कि अरे इसका तो कोई वैल्यू नहीं, इसने क्या बात करी है, कल को वो कहेगी कि पानी पीने से कैंसर होता है, तो आप मान लोगे क्या? ये मतलब कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा. तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल से डाइट कोक पीने से कैंसर होता है. ठीक है. इफ यू स्टडी एंड प्रॉपरली रिसर्च जो स्वीटनर्स डाले जाते हैं अलग अलग इन शुगर फ्री ड्रिंक्स में,
एंड उनका रिसर्च पढ़ लोगे ना, in mice and rats there is cancerous tendencies after a very high dosage of that um, sweetener, but no research in goddamn like 30 40 50 years of research, no research has been able to prove that aspartame and all these sugar free kind of are doing cancerous tendencies in humans. सो वो किसी ने रैट सुना और रैट को ह्यूमन से रिप्लेस करके बस वो अफवाह फैलानी स्टार्ट कर दी. तो ये अफवाहें फैलाते हैं ना ये जो लोग, मुझे बहुत बुरे लगते हैं, बिकॉज आई फील के बहुत लोग रिसर्च नहीं करते हैं, उनको यही रिसर्च लगता है एक तरीके से, तो फॉर देम दिस कुड बी रियल. तो पहली बात तो ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन एंड ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन बंद कर दो. अगर 2-4 लोग एक अच्छी बात कह रहे हैं, 5वें को सुन के उन अच्छी बातों को साइड में मत करना. Do your actual research. So if, for example, I'm a fresher, right? I want to go to Bangalore, work in one of these big MNCs or startups. I want to be in that startup culture, tech culture. I want to also I also want to ride a Lambo in Bangalore. Like, why not? Dream along, man. That should be your aim. But what I will do is I will first of all do research of people who are working in that company. So for example, there are people, if I want to work for a company like Cred बहुत पॉपुलर है बैंगलोर में, if you know, मतलब बहुत सारे Cred के डिजाइनर्स भी पॉपुलर हैं, तो आपका ज़रूर जी चाहेगा कि मैं जाऊँ यार Cred में. पहली बात, स्ट्रेट अप there is Glassdoor पे आपके सैलरीज लिस्टेड होती हैं कई कंपनीज की, कि इस कंपनी में इस जॉब्स के लिए एवरेज सैलरी दे रहे हैं. या फिर आप किसी इनमें से एक को अप्रोच करो और फॉर मेंटरशिप. बहुत सारे डिजाइनर्स ना ये बड़ी बड़ी कंपनियों के ADP लिस्ट वगैरह पे मेंटर भी करते हैं फ्री में. आप इनको अप्रोच करो और इनसे कुछ आइडियाज लेने की कोशिश करो कि कितना हम कमाना चाहिए हमें. लाइक ADP प्लेटफॉर्म्स लाइक ADP लिस्ट, और लाइक अब जब हम इवेंट्स करते हैं आप 10 लोगों से बात कर सकते हो जो सीनियर्स हैं, और वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, यू नो. एंड सबकी एडवाइस आप लो, आपको जिसकी एडवाइस सबसे ज़्यादा वैल्यूबल और अच्छी लग रही है आप उस पर अमल करो. जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि 25,000 मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इम्बाइब करना है. आप किसी और की भी एडवाइस ले लो. इट्स लाइक डॉक्टर्स, जैसे अब डॉक्टर्स से हम एडवाइस लेते हैं ना, एक डॉक्टर से ली फिर सेकंड डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं. अब डॉक्टर जैसे इंसान को भी हम 100% ट्रस्ट नहीं करते, तो आप एक लड़की जो बैंगलोर की सड़कों पे चल रही है उसको कैसे मतलब एकदम अंधे होकर ट्रस्ट कर सकते हो. सो आई थिंक आजकल बहुत ओपन है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं. एक जीटा वालों ने, अगर आप YouTube पे डालते हो तो प्लीज़ इसका लिंक ज़रूर दे देना, मैं आपको भेजूंगा. जीटा वालों ने एक रिपोर्ट निकाली थी 2021 में शायद निकाली थी, ऑफ सैलरी रिपोर्ट्स ऑफ UX डिज़ाइनर्स इन इंडिया इन डिफरेंट सिटीज़. तो उन्होंने सिटी वाइज 600 डिज़ाइनर्स ऑल ओवर इंडिया इकट्ठे किए और उन्होंने उनसे एक प्रॉपर फॉर्म भरवाया जहाँ पे वो डिज़ाइनर्स अनोनिमसली अपनी सैलरीज और इन हैंड पैकेजेस बता रहे. एंड उसमें आप ग्राफ देख सकते हो क्लियरली कितने साल का एक्सपीरियंस है उनको, कौन से शहर में रह रहे हैं, जेंडर क्या है और कितना कमा रहे हैं. तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि कहीं जेंडर बायस है या कुछ है, वो भी आप उस रिसर्च में देख सकते हो. तो ये है प्रॉपर रिसर्च जहाँ पे 600 लोग, 600 में से कितने गलत होंगे, 40, 50, 60, ठीक है, बट अगर उसमें से 500 भी सही हैं तो 500 का रियल डेटा से आप पढ़ सकते हो और उस रियल डेटा से आपको अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि चलो डिज़ाइनर्स इतना कमा पा रहे हैं तो आई शुड सेट अ स्टैंडर्ड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, यू नो. एंड अगर 7 लाख कमा रहे हैं स्टार्टिंग में या 10 लाख कमा रहे हैं तो आप उतना रखो, उतना स्टार्टिंग का रखो. मुझे अभी एक मैसेज आया था कुछ दिन पहले, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. मुझे एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, there was this a young girl, must be I think just graduated or something, I don't remember her story, but she was saying कि सर मुझे ये ऑफर मिला है, can you just tell me if this is a good offer or not, shall I take it? And she said that this is a company that it's a company from the US trying to establish themselves in India. They are giving I don't know 7 to 8 lakhs per annum, but
it'll be like a night shift kind of thing, you know, because it's a US based company. So shall I take it? Shall I wait for others? मैंने उससे फिर एक genuine question पूछा कि आपने कितने अप्लाई किए हैं? तो कहते हैं कि you know this was my first interview and I cracked it. Like I've applied for other jobs, but this was like my first interview. I cracked it, and this is my first offer ever in my life. So I was like, if you are jumping on board, and she was like, मुझे shift करना पड़ेगा एक और city. तो मैंने कहा यार देखो, ऑनेस्टली अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो आप एटलीस्ट 2-3 ऑप्शंस अपने हाथ में रख के देखो ना. अगर सेम ही अमाउंट आप अपने शहर या अपने शहर के आसपास ले सकते हो, सो वेट फॉर इट, बी अ लिटिल पेशेंट. सो दिस इज अ लेसन आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल द यंगइन्स और जॉइनिंग दिस. लाइक मैं भी बुढ़ा नहीं हूँ, बट जो कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं, जो 20-21 साल के हैं या 19-20 के साल के हैं, वो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनमें ज़रूर वो एक एक्साइटमेंट होगी कि हमें जल्द से जल्द एक पहली अपॉर्चुनिटी मिल जाए. बट वो पहली अपॉर्चुनिटी के लिए भी अब 4 साल आपने कॉलेज में पता नहीं क्या किया है, अब 4 महीने वेट नहीं करने को तैयार हो. सो दैट्स अ लिटिल इलॉजिकल. वेट 2 to 3 months. If you get a really good opportunity, ideal opportunity, take it. But if you don't get your ideal opportunity, wait for like some time until you get something which is closer to that, you know. So evaluate yourself, evaluate your needs, your position. A lot of people think के shift होना ही पड़ेगा, वो भी गलत बात है. अगर आप शहर नहीं छोड़ना चाहते हो, that's your personal choice, and stand up to that choice. You will definitely find opportunities in your own city as well, maybe after some time, but just wait for a little while and you'll probably get something. Got it. ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आता है बीच में कि ना अभी एक स्कैम काइंड ऑफ चल रहा है कि किसी को बंदे को हायर करते हैं लोग, ठीक है, देन वो लोग एक प्रोजेक्ट काइंड ऑफ दे देते हैं उनको, बट वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होता है जो उनकी कंपनी कहीं ना कहीं क्लाइंट से कर रही है, ठीक है, और वही प्रोजेक्ट उस डेवलपर से या डिजाइनर से करवा के देन बोल देते हैं कि यू आर नॉट हायर्ड. ये काइंड ऑफ स्कैम भी चल रहा है मार्केट के अंदर, बिकॉज मेनली ये सब जो फ्रीलांसर्स होते हैं ये सब ये लोग करते हैं. तो इस पे लाइक क्या टेक रहेगा कि इसको कैसे, मतलब इससे कैसे बाइफरकेट करें, मतलब निकले कैसे इससे? Okay. Luckily I've never been on the other end of this. But yes, मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है जहाँ पे the client has taken a part of my work, not paid me anything, and just called my design not up to the mark or something, and कहीं ना कहीं मैंने उसके कुछ एलिमेंट्स आगे देखे फ्यूचर में उनके पास यूज होते हुए. तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा सिमिलर हो रखा है एक हद तक. पहली बात तो आप 3-4 चीज़ें आराम से कर सकते हो टू अवॉइड दीज थिंग्स. वन इज टू वाटर मार्क द हेल आउट ऑफ योर डिजाइन्स. लाइक सरफेस लेवल पहला सोल्यूशन तो ये हमेशा करना चाहिए. बहुत सारे डिज़ाइनर्स नहीं करते, बट स्पेशली यूआई में नहीं करते. ग्राफिक्स वगैरह में आई थिंक फिर भी कर देते हैं, ग्राफिक्स, टाइपोग्राफी, इन सब चीज़ों में वो कर देते हैं कि वाटर मार्क कर देते हैं, ताकि वो इंसान उसको एडिट करके भी 10 चीज़ें करके भी मतलब यूज़ ही ना कर पाए कुछ भी करके. ठीक है, यूआई डिज़ाइन में भी वही कर दो, अपना इतना तगड़ा वाटर मार्क लगा दो ना कि वो इंसान कुछ कर ही ना पाए. देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो, आई थिंक एक याद था मुझे बट मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, बट there are some softwares out there which protect your work. So you'll put like a little bit of you can put the design up there, and they cannot download it, they cannot do anything with it, so it's kind of like a protection shield for your work. So that is one like surface level thing to always just do just by practice. Second thing is never give your raw files. There are companies who will ask you, हमें फिग्मा फाइल चाहिए ताकि हम आपका देख सकें आप फिग्मा में कैसे काम करते हो. ये वो इस बहाने से ले लेते हैं कि ओके यार हमें देखना तो पड़ेगा ना आपका फिग्मा डिज़ाइन कैसे दिखता है, आपका वर्कफ्लो कैसे दिखता है. तो लोगों को लगता है ठीक है होगा, बट आप लिटरली उनके हाथों में फ्री का रॉ फाइल पकड़ा रहे हो, यू नो, कि अब जाओ जो करना है करो. तो उसमें आप उनको ब्लेम कितना ही कर सकते हो, आपकी भी एक गलती है उसमें. नेवर गिव योर रॉ फाइल्स no matter what, especially if it's for an interview. Like अगर आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है जहाँ फॉर अ जॉब और समथिंग, वहाँ तो रॉ फाइल देने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना, क्योंकि उनको तो कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर आपका डिज़ाइन देख के उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो कल को जब आप कंपनी में काम करोगे ना, तो वो आपके 6 नुक्स निकालेंगे, 6 बार आपको ताने देंगे,
और 6 बार आपके डिज़ाइन रिजेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लोग आजकल बहुत रेड फ्लैग करने लगे रिलेशनशिप्स में। थोड़ा काम पे भी ध्यान दे लो, काम पे भी कर लो रेड फ्लैग्स। अगर ये सारी चीज़ें शुरू में दिख रही हैं, यार मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स रहे हैं, स्पेशली जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो भी बहुत इस तरीके से होता है। विश इंडियन क्लाइंट्स ऑल्सो मोर इंडियन क्लाइंट्स वर लाइक दैट। धीरे धीरे अभी वो आ रहा है हमारे कल्चर में भी, कि बिना देखे समझे, अच्छा आपका डिज़ाइन वर्क अच्छा लगा मुझे, आप ये कर सकते हो, अच्छा ठीक है, एडवांस दे देता हूँ, अभी देता हूँ, कितना चाहिए, अच्छा ठीक है, अच्छा आपने काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है ये लो पेमेंट। आप कहते हो यार ये तो बिना मांगे बिना कुछ, ये तो एकदम तुरंत दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो आइडियल क्लाइंट्स आपके पास या आइडियल कंपनीज को ही आप अपना टाइम दो। आप ऐसे इंसान को मत दो जो 10 नुक्स निकाले, 10 रिविजन्स करवाए, खींचे उसको फालतू का, पैसे देने से इनकार करे। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों से पता चल जाती हैं कि अगर वो डिज़ाइन फाइल मांग रहा है ना, तो पता चल जाता है कि अरे ये तो धोखेबाज आदमी है। तो don't give your design files ever. If you feel you'll lose that opportunity, good. From experience I can tell you, and you've also have experience, so आप भी अपने audience को ये बता सकते हो कि it's better to lose a bad opportunity rather than winning that at any cost. Like अगर मुझे 10 लाख रुपए भी दे देना कोई क्लाइंट और बोले कि मैं सबसे घटिया क्लाइंट हूँ तेरा, बट मैं तुझे 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, ये 10 लाख अपने पास रख, मैं ढूंढ लूंगा, मैं 2-2 लाख के 5 ढूंढ लूंगा और, बट मैं नहीं काम करूंगा। दैट शुड बी अ बाउंड्री फॉर यू नो। तो वो बाउंड्री सेट कर लो। डिज़ाइन फाइल्स मत दो, रेड फ्लैग्स नोटिस करो। डेफिनेटली अपने जो क्या बोलते हैं, डिटैच हो जाओ अपने डिज़ाइन से। ऐसा कुछ होता भी है आपके साथ, सो डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज दिस इज, जैसे आपने कहा, दिस इज बिकमिंग अ कॉमन स्कैम नाउ डेज। सो अगर आपके साथ होता है, बहुत लोग कहते हैं अरे यार मेरे साथ कितना बुरा हो गया, डोंट वरी, लेट देम यूज योर डिज़ाइंस। आपने डोनेट कर दिया, ठीक है, आपने डोनेट कर दिया, आप उनको बेचारा समझ के माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत सारे लोग ना ऐसे मेंटली, लाइक देयर आई नो पीपल हु गेट इनटू डिप्रेशन एंड स्टफ लाइक दैट, या लाइक ऐसे चीज़ें होती है ना, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लाइक दे फील वेरी डिमीन्ड एंड डाउन बाय दिस। सो एक थोड़ा मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो अपने। एक चीज़ जो है, जो मैं ज़रूर करता था टू प्रोटेक्ट माई डिज़ाइंस, जो हो सकता है पीपल कैन लर्न फ्रॉम, इज़ अपना जो भी आपका डिज़ाइन वर्क है ना, उसका प्रोसेस दिखाते रहो। इन द सेंस कि अगर आपका कोई इंटरव्यू है और उसने आपसे काम मांगा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिज़ाइन फाइल देना है, डिज़ाइन फाइल के फ़ोटोज़ लेके भेज दो ना उनको। जैसे कि आप फ़ोन का कैमरा, यार सबके पास फ़ोन है, सबके पास कैमरे हैं बेसिकली, अब फ़ोटोज़ लेके भेज दो उनको पूरे प्रोसेस का। आप सिंपल अपना बाउंड्री सेट करो और ये सारे प्रोसेस के बारे में उनको समझा दो अच्छे से। तो अगर जेन्युइन क्लाइंट भी है या जेन्युइन कंपनी भी है जो ये फिर भी लेती है, अपने ही दिलासे के लिए आप ये इस तरीके से करो और उनको बोलो कि देखो, दिस इज हाउ माई वर्क है, दिस इज माई फिग्मा फाइल्स एंड एवरीथिंग। आई पर प्रिंसिपल डू नॉट शेयर माई फिग्मा फाइल्स बिकॉज आई हैव बीन I have been in some terrible situations before, so as per my life principle, I do not do this anymore. And a lot of designers don't stand for themselves. Like a lot of designers I've met, they've been in these situations and don't know how to stand up. कि मतलब आप एक बाउंड्री कैसे सेट कर पा रहे हो शुरू से अपने लिए, वो आप नहीं कर पा रहे हो। सो वो ज़रूर शुरू से सेट करो। ये सारे प्रोफेशनली बात करना सीख लो यार। मतलब बहुत डिज़ाइनर्स जो है ना, वो अपना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, नहीं बात कर पाते हैं प्रोफेशनली, के इंसान को बुरा ना लगे, बट एक कम्युनिकेट कर दें इन अ प्रोफेशनल, इन अ काइंड, पोलाइट, प्रोफेशनल मैनर। कैसे एक नेगेटिव चीज़ जो हो सकता है आपको लगे यार मेरी नौकरी ना चले जाए या मेरी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, कैसे आप अपॉर्चुनिटी भी बचा सकते हो और अपने डिज़ाइंस को या अपने काम को भी बचा सकते हो। सो आई थिंक वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन should be at the top when dealing with such entities. Got it. एक क्वेश्चन और था कि डिजाइन विंग क्या है एग्जैक्टली, लाइक okay, आपका पूरा स्टार्टअप डिजाइन विंग के अराउंड है, तो क्या लाइक आपने क्या थॉट प्रोसेस के साथ में बनाया था उसको? So पहली बात तो डिज़ाइन विंग्स का one of the major things we do is the design boot camp. So it's basically a 6-month boot camp जहाँ पे हम आपको UX डिज़ाइनर्स के साथ आपको UX डिज़ाइन सिखवाते हैं for 6 months. Full practical learning, deep
insights into the industry, and mostly UX designers जिनके 7 या 10 साल से ज़्यादा का experience है, जिन्होंने पूरी दुनिया देख ली है in the terms of UX design, वो आके लेक्चर करते हैं आपको on various topics on design and assignments, everything that is required to make you fully ready for like a job. And best part is we work closely with industry companies. तो जो हमारा करिकुलम भी रहता है वो इंडस्ट्री बेस्ड रहता है. सो अगर हमें करिकुलम में चेंजेस करने हैं वो हम कंसल्ट करके करेंगे फ्रॉम डिफरेंट डिज़ाइन फोकस्ड कंपनीज, डिज़ाइन स्टूडियोज एक्सेट्रा, कि ओके दीज आर द रिक्वायरमेंट्स इन द इंडस्ट्री, ये सारी नॉलेज स्किल्स आनी चाहिए एंड उसको हम फर्दर सिखा सकें. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी kind of have on our platform. The other thing that we do a lot is events. So events is kind of for both for students, professionals, as well as for companies who join us. So जैसे कि अगर जैसे लॉटी फाइल्स का था, तो लॉटी फाइल्स का मेन एम क्या है कि वो अपने टूल को ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनर्स के सामने दिखा सके. What better way to show it off in an actual physical environment जहाँ पे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं जो अपने वर्कफ्लो में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या अपनी कंपनी को बोल सकते हैं कि यार ये एक चीज़ है जो हमें लेनी चाहिए. सो वी डू अ लॉट ऑफ प्रमोशंस थ्रू दीज इवेंट्स विच डोंट फील लाइक अ प्रमोशन. आई मीन वी डोंट वांट टू लाइक, मतलब ऐड नहीं चिपकाना चाहते लोगों के मुंह पे. वी वांट टू डू के ओके आओ मोशन डिज़ाइन सीखो थ्रू लॉटी फाइल्स, या फिर आओ आप यूएक्स डिज़ाइनर्स हो, आप लोगों के लिए ये डिस्प्ले बहुत अच्छा है. If for next time you're looking to buy a display for your desktop, which almost every designer has now, go towards BenQ. Go to BenQ. They have some very good color accurate displays meant for designers, for creatives. Go check it out. So we also do a lot of that. वो कहीं ना कहीं मैंने content creation से सीखा है, वो promotion वाला या वो partnering with companies वाला, and वो काफ़ी काम आया है इस business में भी. Apart from that, we also do, we're also actually starting professional level courses. So what I mean by professional levels is एक UX designer को leadership सीखनी है, management सीखना है, how to become a good UX manager. Credentials चाहिए, थोड़ा credibility चाहिए to actually be able to get there. It is a long road. It takes a lot of understanding, learning from 10 other people के कैसे वहाँ पहुँचते हैं. कई बार बहुत सारे लोग पहुँच पाते नहीं हैं for many years, वो confused आते हैं, how do I reach to that position? तो हम उस लेवल का एक करियर गाइडेंस भी देना चाहते हैं. So we're building that also currently. And कल को अगर एक UX डिज़ाइनर है जो अपने आप को मैनेजमेंट रोल्स में देखना चाहता है, एग्जीक्यूटिव रोल्स में देखना चाहता है, तो हम मैनेजर्स, डिज़ाइन मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स को बुलाएंगे, बैठाएंगे आपके सामने, ताकि वो आपको समझा सकें व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट देयर. So that is something that we are trying to pursue here as well. We're also tying up with companies like Microsoft to get more students into UX at the earliest stage possible. Through Microsoft Learn, through other partnering companies जो मैं नाम नहीं ले सकता publicly अभी, but yeah, we're pursuing that, we're doing that as well. तो जहाँ पे एजुकेशन आता है, जहाँ जहाँ घुसा सकते हैं वहाँ घुसा रहे हैं. we're also getting into recorded lessons. So जैसे बहुत सारे लोग, I realized एक बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे जो सेल्फ टॉट डिज़ाइनर्स हैं या फिर इवन डिज़ाइनर्स इन यूनिवर्सिटीज़, उनका पहला टच या पहला एंट्री पॉइंट इनटू यूएक्स इज़ शॉर्ट टर्म कोर्सेज. मतलब कि 2 हफ्तों का कोई या तो बूट कैम्प या रिकॉर्डेड कोर्स, जैसे यूडेमी वगैरह पे बहुत सारे लोग यूडेमी वगैरह से यूएक्स डिज़ाइन सीखते हैं, या फिर इन जगहों से एक्सपोजर बढ़ता है. सो वी आर ऑल्सो गेटिंग इनटू प्री रिकॉर्डेड लेसन्स, वर्कशॉप्स, which will help out a lot of people as well. So filhal we're expanding and we're growing into all these different directions, and if God wills, by the end of the year we'll be like into all different kinds of things, but definitely all under the name of Design Wings, where literally we are giving you the wings to be a great designer in the long run. Okay. Basically मैंने आपको देखा, स्टोरीज बहुत देखता हूँ मैं आपकी इंस्टाग्राम की. आप फिग्मा के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो कि फिग्मा ने डॉक्यूमेंट में ये चेंज कर दिया, देन आप गाया निकाल रहे हो, मतलब वो सारी चीज़ें. तो बट फिग्मा के इतना पीछे क्यों पड़े हो, मतलब क्या है ऐसा उसके अंदर?
ये मुझे मालूम है तू क्लिप करके डालेगा, इसलिए मैं बताता हूँ। देखो यार, फिग्मा जो है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं अडोबी को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ फिग्मा से। ये लो, ये हो गया क्लिप का तुम्हारा हुक, ठीक है। फिग्मा ने फिग्मा ने एक मास्क पहना था फॉर मेनी ईयर्स of we are doing it for the designers, we are doing it for the creatives, we are doing it for the community. All of a sudden, whoa, what designers, what community, bye bye. So ये जो एक रात में जो ये स्विच हुआ है ना, ये जो पलटी मारी है इन लोगों ने कि चलो अडोबी ने नहीं खरीदा, चलो तो हम बिक जाते हैं, अपने आप ही बिक जाते हैं हम, ठीक है। पहली सबसे बड़ी गलती हुई फिग्मा की कि मुझे ट्विटर पे डीएम करके फिग्मा के रिप्रेजेंटेटिव ने, एक बहुत बड़ा यूएक्स डिज़ाइनर जो फिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो वीडियोस भी बनाता है फिग्मा पे, जो फिग्मा के टीम का पार्ट है, वहाँ काम करता है, जो उनका वन ऑफ द इवेंजलिस्ट्स ने मुझे डीएम किया एक वीडियो के बाद, जो मैंने कि फिग्मा ड्राफ्ट्स आर बिकमिंग पेड वाली वीडियो के बाद अगले दिन मुझे उसका मैसेज आया, कहता है पुनीत, द थिंग्स दैट यू आर मेंशनिंग आर नॉट एक्यूरेट, we are not doing this, we're not doing that, please can you edit this. मैंने कहा सालों, पिछले कितने सालों से मैंने फिग्मा का कंटेंट क्रिएट किया है, एक तुम्हारा लाइक नहीं आया मेरे पोस्ट पे, एक तुमने कभी मुझे ये नहीं बोला पुनीत ग्रेट वर्क, तुम्हारे वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूएक्स डिजाइनर्स नो अबाउट अस, वो कुछ नहीं हुआ। वाई इतने सालों में तुमने मुझे कभी भी कम्युनिकेट किया? जो तुम बाकी जो डिजाइनर्स को तुम 1000 मर्च भेजते रहते हो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, बट एक लाइक मार देते एज अ लिटिल, वो जो लिटिल किड होता है ना कि खुश हो जाता है कि बड़ी कंपनी ने मुझे लाइक किया, वो उससे खुशी मिल जाती है यार मुझे, वो बड़ी बात होती मेरे लिए। वो भी नहीं तुमने ढंग से किया कभी मेरे लिए, ठीक है। अडोबी ने, मैं आपको बताता हूँ, अडोबी को गाली दे लो, लेकिन अडोबी ने पूरा मेरा चैनल अपने कंधों पे उठाया था पहले 1-2 साल, ठीक है। अडोबी ने अपने ब्लॉग्स में, अपने ट्विटर पे, अपने बहुत सारे नेटवर्क्स, कम्युनिटीज़ जो उनकी बनी थी, डिस्कॉर्ड टाइप कम्युनिटीज़, सब जगहों पे मेरे वीडियोस प्रमोट किए, जबकि आई वॉज नॉट द हाइस्ट क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर फॉर देम, देयर आर अदर बेटर वंस, बट उन्होंने फिर भी मुझे सपोर्ट किया, मुझे मर्च भेजा, बिना मुझसे ड्रेस मांग लिया और मुझे मर्च भेज दिया, बस बात खत्म। कोई भी कुछ करना होता था, मैं उनके किसी से भी इन टच रह सकता था कि यार मुझे प्रॉब्लम आ रही है या मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दो, मैं कर सकता था। तुमने इतने सालों से मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किए, मैं आपको ट्विटर दिखा सकता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, डालना यहाँ पे। इतने सालों में मैंने मैसेजेस पे मैसेज डाले हैं ऐसी चीज़ों के लिए। पहले आप हाय हेलो, उसके बाद मैंने मैसेज लिखा, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं। मतलब तुम्हें नहीं है मतलब मुझसे, तो बता दो, वी आर नॉट राइट इनटू दिस राइट नाउ, विल गेट बैक टू यू सून। या तुम इतनी मल्टीनेशनल कंपनी हो के तुम एक सिंपल मैसेज नहीं कर पा रहे हो, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, जब तुम्हारे मतलब की बात हुई तो तुमने मुझे मैसेज किया इतना लंबा, मैं वो भी भेजूंगा, उसमें बस ब्लर कर देना किसने भेजा है, बट लंबा सा मैसेज ऐसे लिख के क्रिटिसाइज करते भेजा। और वही क्रिटिसिज्म बाकी कंपनियों ने भी अगले 1 महीने तक किया। ट्विटर पे जाके देखो, इसी टॉपिक पे कितनी कंपनीज ने लिखा है कि उनका कितना बिल बढ़ेगा और कितना डैमेज हो जाएगी उस कंपनी को ड्राफ्ट्स की वजह से। उनकी ही वेबसाइट पे जाके उन्हीं के वेबसाइट की स्क्रीनशॉट लेके लोगों को बताया कि क्या क्या हो रहा है इन ड्राफ्ट्स के साथ। कोई गलत क्लेम नहीं मारे, कोई गलत मिस इन्फॉर्मेशन नहीं किया, बस मैंने पीआर तरीके से नहीं बात की तो मैं गलत। तो वो मेरा बहुत बड़ा एक वो है फिग्मा के साथ कि तुमने, अगर मैं सफ़ेद होता तो मुझे मैसेज करते, ठीक है। मैं आई नो समबडी इन कैनेडा हु इज अ यूएक्स डिजाइनर हु हैज़ वर्कड विद अडोबी एज अ क्रिएटर। ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, यस, ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, ब्राउन गाय, ओके, just like you and I, ठीक है, we're just different shades of brown at the end of the day. Brown guy, he told me something couple of years ago कि एक कहीं ना कहीं एक हल्का सा फील होता है when a white man gets the same opportunity you're not getting, where you're doing the exact same thing. वो मुझे समझ में नहीं आया। I was like यार
नहीं यार मेरा काम अच्छा है, मतलब इस कंपनी ने तो सपोर्ट किया था, बट वो मुझे फिग्मा कंटेंट बनाने के बाद धीरे धीरे मुझे चीज़ें जो पता लगी है ना, मैंने कहा यार ओके आई एम अ ब्राउन क्रिएटर एट द एंड ऑफ द डे, देन ओके फाइन। सो वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है मुझे फिग्मा से आते हुए कि वो इंक्लूसिविटी एक एजेंडा प्ले करते हैं, एंड जब बात आती है प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिट के लिए करना इज ऑलवेज रॉन्ग, प्रॉफिट करना ज़रूरी है, बट सिर्फ प्रॉफिट के लिए करना आई फील इज अ मिसडिमीनर, जिसके वजह से मेरी अब खुंदस बढ़ने लगी है फिग्मा से। कुछ साल पहले इतनी नहीं थी जितनी आज है, और बहुत सारे लोग हैं जो फिग्मा के अगेंस्ट बोलते हैं आज भी। बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स, ट्विटर आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं ये अगेंस्ट फिग्मा, एंड मैं उनमें से एक बन चुका हूँ। कंटेंट क्रिएट करूँगा क्योंकि लोग इस्तेमाल करते हैं, बट कभी भी ज़िंदगी में फिग्मा मुझे बोलेगा ना कि मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा हमारे लिए बिक जाओ, फिग्मा के लिए तो कभी नहीं बिकूंगा यार। ठीक है, सो या फिग्मा से खुंदस है। फिग्मा डज नॉट फोकस ऑन इट्स प्रोडक्ट एनी मोर, इट फोकसेस ऑन इट्स बिजनेस मोर. Its creators are not supported in India at all. They have biases. They have definitely not shown any form of appreciation. If you're not associated with Figma, you are not a part of Figma. That has been made very clear. And if Figma's Dylan can come in front of me and say to my face, this is wrong, I'll completely change my perspective. But I see Indian creators who are ready to lie down in front of Figma and let Figma do whatever Figma wants to do. They can go ahead and do it. There are Indian creators who do it. मुझे Figma के config सिंगापुर में APAC में दिख गया था कि जब तक आप Dylan और Figma की चाटते रहोगे तब तक you're in the good. ठीक है, और इसको ऐसे ही डालना अपनी वीडियो में, because I want Figma to know. Figma, I'll translate what I said for you right now. If I do not suck you off, you're not going to help me out. Okay, that's in English. Hopefully you can understand it. Not a white man saying it, but a brown guy who knows English. Okay, so yeah, that's a message for Figma basically, and I always say that publicly as well. ये तो रॉ जाएगा। ये तो भाई रॉ ही डालना है यार, मतलब मैं ऐसी ऐसी गालियां यूज कर सकता हूँ जो मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं दिल्ली का आदमी हूँ, मैं बहुत सारी गालियां जानता हूँ, बट ठीक है। और फिग्मा का एआई क्या कितने क्लिप्स निकालेगा यार। फिग्मा का एआई के बारे में क्या सोच है? फिग्मा एआई इज वेरी यूजफुल फॉर द पीपल हु विल नो हाउ टू यूज इट. Any tools AI will be very useful for people who know how to use it. Figma का AI lets you cancel out repetitive tasks. जहाँ पे आपको मैनुअली 10 चीज़ें करनी पड़ती थी ना, कि अपने लेयर्स रीनेम करना, या फिर कोई भी डिज़ाइन को कंसेप्चुअलाइज करना, या एक जैसे कहते हैं ना एक लेवल पे कंटेंट डालना या बनाना, वो रेपिटेटिव टास्क है एट द एंड ऑफ द डे. किसी भी यूआई डिज़ाइनर को मज़ा नहीं आता रीनेम करने में, किसी यूआई डिज़ाइनर को मज़ा नहीं आता एक कॉन्सेप्ट बनाने में जो एंड ऑफ द डे कंपनी को पसंद ही नहीं आया. ठीक है, तो दीज आर एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स which are being solved by Figma AI till a point where we can say okay, हमें रिसर्च करना है, 3 दिन लगेंगे उसमें, चलो अब rather than doing UI for 2 days we can do UI for 1 day. ठीक है, so just kind of cutting down on the time companies, organizations take to actually do a design, and in that process are able to do more. Like a company wants to do 3 projects a month, they'll be able to do it now. पहले हो सकता था 2 करने पड़ते, 3 की जगह वो एक प्रोजेक्ट टाइम कई बार कट करना पड़ता है, कई चीज़ें करनी पड़ती है, तो अब उसका चांस कम हो जाएगा एंड कंपनी के लिए वो वैल्यूबल है. सो कल को फिग्मा डज सेल देयर प्रोडक्ट टू सम कंपनी, दे माइट वांट टू सी समथिंग लाइक दिस. सो या, इट इज़ अ वैल्यूबल रिसोर्स. अभी मैंने फिग्मा को गाली दी थी, बट मैं गाली सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को देता हूँ, प्रोडक्ट को नहीं दे रहा हूँ. प्रोडक्ट में एक्चुअली जेन्युइनली काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं, फिग्मा एआई बीइंग वन ऑफ देम. फिग्मा एआई की कुछ गिमिकी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि फिग्मा का जो एनिमेशन एआई है, जो उन्होंने बोस्ट किया था कि आपका प्रोटोटाइप्स बना देगा, इट्स गोना बी अ लिटिल बिट ऑफ अ मेस.
I've tried out AI prototyping in some other tools as well. It's a hit or miss. Like काम किया तो किया, नहीं किया तो भाई पूरा सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, you know. So there's gonna be some hiccups. I believe most of these companies, including Figma, what they're gonna do is ट्रेंड में रहने के लिए वो 100 AI टूल्स निकालेंगी, ठीक है. एंड फिर क्या करेंगी, जब टाइम आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू के लिए, वो कुछ AI टूल्स को कट ऑफ कर देंगी जो काम नहीं आ रहे होंगे, लोग यूज नहीं करेंगे, एंड वो वही रखेंगे जो वैल्यू मेंटेन करके रख रहे हैं फॉर द कंपनी एंड फॉर द यूजर्स. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, जैसे लोग कहते हैं ना AI विल रिप्लेस डिजाइनर्स, आई से AI is going to make designers more valuable. Imagine a company can at a early stage, मतलब जैसे कि एक कंपनी है जो UX डिजाइनर अफोर्ड नहीं कर सकती, मान लेते, ठीक है, उसके पास 2 डेवलपर्स हैं, 2 मार्केटर्स हैं, 2 सेल्स पीपल हैं, उसी से उनका पूरा बिजनेस चलाना है उनको. वो क्या करेंगे, दे विल हायर मे बी लाइक little bit of a researcher or someone who can research UX research, and they'll ask कि आप Figma AI वगैरह यूज करके can you conceptualize this research? They'll be like yeah of course, Figma AI करना है, बस prompt तो लिखना है. तो वो मतलब आप वो पॉसिबिलिटी खुल गई है फॉर स्मॉलर कंपनीज, फॉर कंपनीज यू कांट अफोर्ड UX, कि वो कम टाइम में ज़्यादा कर सकते हैं. एंड अगर उस वजह से 10 कंपनियों की ग्रोथ होती है तो वो फ्यूचर में और UX डिज़ाइनर हायर करेंगे. सो आई डू लुक एट इट फ्रॉम अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि क्रिएटिव्स के लिए देयर विल बी मोर रूम नाउ. There will be more room in the sense of they can do more work, they can show more work in a shorter period of time. So if a company feels कि UX design takes too much time, नहीं करना चाहिए, या फिर नहीं यार इसमें invest नहीं कर सकते, तो वो एक area खुल गया है for companies to experiment in UX. They can get into UX design or for their product or service at an early stage, जिससे ग्रोथ होगी और जिससे और UX डिज़ाइनर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी इन दोज कंपनीज. सो कहीं ना कहीं हाँ, एक कुछ वेव ज़रूर आएगी ऑफ कंपनीज लेइंग ऑफ बिकॉज UX बेस्ड AI इज गॉटन रियली गुड. बट we also have to understand, as UX designers, we have the responsibility to tell people that UX design is not a creative job through and through. It is a creative job, yes, but it is also a business decision making job. If today I say, hey, this feature will improve sales for us because of this, and I'm a UX designer, I'm bringing product value to the company, then I am already set. They're not going to fire me just because my designs are taking half the time because of AI, you know. So कहीं ना कहीं UX designers को ये जो होता है ना, जो अच्छा ठीक है अभी हमें सिर्फ UI क्रिएट करना है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने लगेगा इन द फ्यूचर, कि सिर्फ UI डिज़ाइन से काम नहीं बनेगा, आपको बिजनेस का प्रोडक्ट भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी. सो UX डिज़ाइन विल एज जस्ट अ फंडामेंटल विल शिफ्ट टू प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट designers and managers will be what a company requires. Product thinking के लिए आप AI को नहीं ला सकते हो, because AI cannot go out and do the research and do all that good stuff on a daily basis. It can't. उसको जो information है, जो पुरानी information है मिली हुई है, वो उसी पे काम कर रहा है. So yes, product design is a role I look forward to in the future, and product design is something that most UX designers should strive for in an AI era as well. So that's, I think, my answer for any AI related question at the end of the day. हाँ, सब कवर कर लिया आपने. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि AI जॉब रिप्लेस करेगी नहीं करेगी. वो भी आपने कवर कर लिया. नहीं यार, मतलब शिफ्ट करेगी डेफिनेटली, चीज़ों को शिफ्ट करेगी, चेंज अराउंड करेगी, पर्सपेक्टिव्स चेंज करेगी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव. बट यार एट द एंड ऑफ द डे रोबोट्स 10 साल 20 साल पहले रोबोट्स आ चुके थे. पहले लोग गाड़ी हाथ से असेंबल करते थे, अब गाड़ियों को असेंबली रोबोट से करते हैं. वो लोग मर नहीं गए आफ्टर दैट, वो भी उन्होंने कुछ अपना रोल्स चेंज कर लिए, अपने डायरेक्शंस चेंज कर लिए लाइफ में. तो क्रिएटिव्स भी UX नहीं तो प्रोडक्ट डिज़ाइन से ही, UI नहीं तो प्रोडक्ट डिज़ाइन से ही, एंड वो एक शिफ्ट होगा इन द फ्यूचर. सो या लुक आउट फॉर दैट. आई मीन आई थिंक अभी तो नहीं हो रहा एकदम से, बट या फ्यूचर में यस. और गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी इस बीच में, लाइक बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बोलेंगे तो रेवेन्यू एक पर्सन, लाइक मैं कमा रहा हूँ तो मेरे पे टैक्स डाल सकते हैं, बट AI पे टैक्स नहीं डाल पाएंगे ना वो लोग. तो क्या लगता है कि AI पे कहीं ना कहीं पे आएगा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन? या फॉर श्योर मैन. लाइक द थिंग इज राइट नाउ
in essence, all economies are down in a way. I'm not talking about GDPs and all that. I'm talking about the job markets and stuff like that. Okay, जब वेस्ट में रिसेशन आता है तो we generally face some backlash here in India as well, because a lot of our clients and base and stuff like that is in the US. So yes, we are affected by government not taking decisions on things like AI. There have been regulations by the EU. I'll send you a link. It's certain regulations around AI and art, AI and creative work in general. I'll send that. So countries like, or like just bodies like the the European Union, which forced Apple to bring USB-C for everyone, which was the best thing to happen to the world after so long. Apple becomes very cocky कि हम तो ऐसे ही हम तो यही करेंगे. हम तो ऐसे ही है. हाँ, और मैं आपको एक इंटरव्यू भी भेजूंगा, अगर क्लिप डाल सको तो डाल देना. Governments, get to do what they're going to do, and obviously we'll have to comply. We have no choice, as we do around the world, to comply to local laws. But we think the approach would have been better environmentally and better for our customers to not have a government be that prescriptive. जहाँ पे एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स एक इंटरव्यूअर को जैसे नहीं कहते कि हैं लोग तो बकवास कर रहे हैं, हम तो यही करेंगे, वैसे वाली टोन उन्होंने यूज की थी. और आज तक मुझे उस वजह से एप्पल से खुंदस है. मैं एंड्रॉयड यूज करता हूँ उस वजह से, बाय द वे, बिकॉज वो गलती नहीं मानते. यूरोपियन यूनियन काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा है उस एरियाज में. तो लकीली वी हैव पीपल बॉडीज लाइक द EU हु आर मेकिंग सच चेंजेस, एंड अभी वो किया है उन्होंने कुछ एरियाज में. इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, even the Indian government, even the European Union and everything else, they will be intervening. Because हमारे यहाँ पे already बहुत सारे issues हैं with jobs etc. With a lot of youth asking the government directly where are the jobs, stuff like that, like वो उसमें जाते नहीं, that's very controversial. But एक definitely एक responsibility बनती है government की to say कि boss, AI आप इस हद तक यूज कर सकते हो अपनी कंपनी में, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो. Removing an employee on the grounds of AI will be a punishable offense. ये सारी चीज़ें ज़रूर लाएंगे, because I've seen such trends happen in other areas as well. Like अगर आप robotics में भी आप पढ़ते हो about it, there are regulation on robotics in the workplace. There are regulations on what basis you can fire people on also. So yes, there can be a direct intervention of the government in these areas. And yes, in the future, AI will be regulated heavily. I'm not sure taxed differently, but yes, regulated in the workforce in general. And I think that should be a positive move by the government. Hoping for that. Yeah. Got it. Last question, फिर एंड करते हैं पॉडकास्ट को. बिल्कुल बिल्कुल. लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक अगर कोई एक फ्रेशर है, ठीक है, उसको UI UX में स्टार्ट करना है और उसको सेल्फ टॉट रखना है, तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या प्रोसेस रहना चाहिए उसका? For a self-taught designer, you're asking, okay, how does one get into UX as a self-taught designer, as a student? Yeah. Okay. So there are, there are various ways to do this, various paths you can take. The easiest, I would say, one of the easiest is to get, if you just want to stick to self-taught, is to get free mentorship from platforms like ADP List. ADP List जैसे और भी हैं, मतलब ये तो मुझे नाम याद है, but find places where एक और जगह है यार, आजकल वो चल रही है, it's like ADP List only, but go to these places and you'll find people who are mentoring you for free. There's no shame in saying I want help. And वो जरूरी नहीं कि वो आपको हाथ पकड़ के वहाँ ले जाएं, but at least they'll give you a good direction. So for the purpose of direction, go to them. So you can ask them, if they are self-taught, you can ask them their self-taught journey. So ask 2-3 people of their self-taught journeys. You'll understand what they did. So you can always, at least fundamentally, you can replicate some of those things. कि हाँ, इन्होंने ये 5 चीज़ें की थी, इनमें से 2 मुझे लगती है मुझे भी इंटरेस्ट है तो मैं करके देखता. So figure out, like, make a list of things they've done, and like if they've done 10 things to learn one thing, figure out the top 2, top 3 things you would like to do, or you are in the position to do. Some people might be in a different position, so their advice might be subjective. So only take it with a pinch of salt.
That was one way to get direction for your self-taught journey. The other way, which is what I took personally, was to get out there. In the sense, do as many internship as possible. कॉलेज में हो, कॉलेज बोले ना बोले, साल का 1-2 इंटर्नशिप निकाल ही लो, ठीक है, रिमोट ही सही, आजकल रिमोट इंटर्नशिप्स भी हैं, रिमोट सही, 10 चीजें सही, मतलब find a convenient way of doing it. You don't have to like jump out of your way, कॉलेज ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से घर बैठे बैठे भी कुछ इंटर्नशिप्स कर सकते हो. फाइंड दोस. कॉलेज में हो, नथिंग टू लूज, कोई आप पे भार या वो नहीं है, जाओ इंटर्नशिप करो. I remember one summer I did 3 internships. How I did it is a different story, but yes, I did 3 internships in one summer, and that is what your aim should be, as many internships as you can. Get into freelancing, another way of getting out there. Take up like basic clients, अपवर्क वगैरह से. अगर आपको छोटे वोटे वाले भी चाहिए तो फाइवर पे जाके अपने सर्विसेज डाली, लोगों को रीच आउट किया. छोटे वाले अगर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. Do a project in public. This is another way. Do a project in public. आजकल वो चला है, मैंने अपने टाइम पे नहीं किया, बट आजकल बहुत चला है बिल्ड इन पब्लिक का कॉन्सेप्ट. तो आपने कोई यूएक्स प्रोजेक्ट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, डू इट इन पब्लिक. लिंक्डइन पे शेयर करो, आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट. हे, आई वांट पीपल टू फिल आउट दिस फॉर्म. Hey, I want people to do this. Can you help me out with this? You're building in public. You're learning so much from so many different people. कोई आपको फीडबैक भी दे सकता है, कोई आपको क्रिटिसिज्म भी कर सकता है जो वैल्यूबल हो सकती है. सो बिल्ड इन पब्लिक. एक प्रोजेक्ट तो बिल्ड इन पब्लिक करके देखो, मजा आ जाएगा. Yes, be a part of communities and meetups etc. as much as possible. मतलब हर शहर में आजकल मीटअप्स हो रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी यूएक्स मीटअप्स किस लेवल पे हो ही रहे हैं, मैं देखा हुआ. जाओ, उनमें जाओ, बी अ पार्ट ऑफ इट. वहाँ पे जो आपको नॉलेज मिलेगी, जो हेल्प मिलेगा, जो पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे अलग अलग, वो बहुत अलग होंगे. जो आप एडीपी लिस्ट पे कर रहे हो, वो उससे डबल फायदा आपको उन मीटअप्स में मिल जाएगा. एंड वो नेटवर्क बिल्ड हो रहा है ऑल वाइल you're doing all of this. ADP list, building in public, internships, this, that. Your baseline for all of these is, I'm building a network. For a creative, for an artist, for a designer, it's absolutely essential to build a network. उसके बिना काम आपका अधूरा है. So yes, you will be doing all that while you are pursuing these things. One last thing I'd say is, as a self-taught designer, do not focus on jargon. This is actually, it might sound counterproductive कि भाई तुमने ही कहा था यार jargon की प्रॉब्लम होती है बाद में self-taught designers को, और तुम ही कह रहे हो मत सीखो. Why I'm telling you not to learn jargon is to not learn anything bookish in general. अगर किताबी चीज है तो उसको भूल जाओ. Focus most of your time on practical learning and doing. Practice. UI design करना है, साल में 100 डिजाइन बना दो, हर दूसरे दिन एक UI डिजाइन बनाओ. There is actually interaction designer. His name is Johnny Vino. He used to be very popular on Dribbble. 100,000 plus likes आते थे उसके per post on Dribbble, because he was designing in public every day. One design every day was his challenge for 365 days. Now he's working as a senior interaction designer at Apple, California. He did a lot of cool things on his platform on Dribbble. Go check it out, Johnny Vino. And it's crazy how he did it. So if he can do it, being a professional working in the space every day, फिर भी अपने घर में आके टाइम निकालता था, do it. That practice is necessary. उसी प्रैक्टिस को आप शोकेस भी कर सकते हो Behance वगैरह पे, और उससे वैल्यू सोचो कितनी बढ़ेगी आप. So yes, मैं आजकल जो डिजाइनर्स को देखता हूँ ना, they have 1 project, 2 project. हमारे टाइम पे भाई हम छोटा UI बटन भी बनाते थे ना, उसको भी Behance पे ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताते थे जैसे पता नहीं क्या उखाड़ा. ठीक है, तो जितना छोटे से छोटा भी काम कर रहे हो ना, वो करो और उसको बाहर डालो किसी ना किसी तरीके से. Behance is just one example. So yeah, I think these are like 5-6 fundamentals. टैटू करवा लो, कुछ करवा लो, याद